अगर शर्मा जी मिसेस शर्मा जी मेयर आ जाते हैं साढ़े फुट काम नहीं। आपको पता है शर्मा जी के रहते कार्य में कितना काम हुआ है और अभी 10 साल में क्या काम हुआ है, तो हमें बस आपका पूरा सहयोग चाहिए, पूरे परिवार का, पूरे अम्बाले का। नमस्कार, अम्बाला की चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। 27 दिसंबर को अम्बाला में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है और हरियाणा जनचेतना पार्टी को लोगों के समर्थन के साथ साथ उनके परिवार का भी जो समर्थन है वो पूरा मिल रहा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की पुत्रवधू जो है वो इस समय सेक्टर 9 में मौजूद है और वो डोर टू डोर प्रचार जो है वो कर रही है। हमारे साथ प्रीति शर्मा यहाँ पर मौजूद है। मैडम, किस तरह से आपको लोगों का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? जी, रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हर एक बंदे की चेंज की जो मांग है, जिस तरीके से काम हुआ है शर्मा जी के कार्य में, उसके लिए मांग है अभी भी, क्योंकि 10 साल में तो कोई काम हुआ नहीं है। तो जहाँ जहाँ जिस वार्ड में हम गए, यही सेक्टर नहीं, हर एक वार्ड में जहाँ गए, एक ही मांग है बदलाव की, एक ही मांग है विकास की, एक ही मांग है जो काम उनके कार्य में हुआ है वो भी नहीं हो रहा है। तो बस अब देख लीजिए, आपके पीछे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर आप कैमरा पैन कर ले तो बेसिकली जो भी काम हुआ है वो भी बिछड़ गया है। मैम, आपने डोर टू डोर प्रचार किया, मेन लोगों ने क्या अहम मुद्दा बताया जिसकी आपको कमी नजर आई? छोटे छोटे मुद्दे, बड़े तो है नहीं, बस पानी जमा हो जाना, सीवेज में साफ़ नहीं होना, नालियों का जाम हो जाना, किसी गरीब जहां हम झुग्गी झोपड़ियों में गए वहां पे उनके पीले कार्ड नहीं बने, गुलाबी है किसी का। छोटे छोटे मुद्दे हैं पर मुद्दे बड़े हैं। मैम, अगर आपकी जो वो है, आपकी पार्टी जीतती है तो जो नगर निगम में है हमेशा से खबरें सुनने को मिलती हैं कि भ्रष्टाचार आ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग सुबह जाते हैं काम के लिए, शाम को आते हैं, तो उसके ऊपर क्या कदम उठाएंगे? जी, ये तो हमारा मुद्दा है जी। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अभी हम जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। एक गरीब इंसान के लिए भी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर भ्रष्टाचार होता है, आप समझ लीजिए कितना परेशान होता है। बस हम तो यहाँ अम्बाला के विकास के लिए आए हैं। जितना कार्य शर्मा जी के कार्यकाल में जितना काम हुआ है, हम वही चाहते हैं कि हम वो बस काम किया है, काम करेंगे, हम बस काम करने आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार बलजीत साहनी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 16 से बलजीत साहनी जी भी मौजूद हैं। सर, आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको अगर आप जीतते हैं तो पूरा करेंगे? हमारे वार्ड में क्या सारे सेक्टर में, जो 8 सेक्टर भी है, 9 सेक्टर भी है, यहाँ पे इतनी समस्या है कि समस्या ही समस्या है। पानी का निकासी नहीं है, सीवरेज ब्लॉक हैं, सीवरेज सारे बंद पड़े हैं और बैक मारते हैं बरसातों में घरों में। बरसातों के दिन में 3 दिन पानी जहाँ से निकलता नहीं। फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा, बिजली की समस्या है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी है, पानी यहाँ पे गंदा आता है, मतलब पहले सुबह और शाम को जो पानी आता है वो इतना गंदा आता है। और हमारे सेक्टर में 900 नंबर कोठी से आगे हाउसिंग बोर्ड में पानी, मतलब उसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। उसके बाद वो पानी जो वहाँ पे जाता है उसमें अपने आप, जो विनोद शर्मा जी के टाइम में आज से 6 साल पहले 2nd मंजिल पर आराम से चढ़ता था पानी, अब वो पानी बिल्कुल, मतलब नीचे जो टैंक बने लोगों ने वहाँ से लिफ्ट करते हैं। और किसी भी, मतलब वार्ड में हमारे 16 में घूम लो, हर जगह पे पानी की समस्या है और हर जगह पे सफाई की समस्या है। सफाई करने आते हैं, नो डाउट, कि ये नहीं कहते भी उन्होंने इम्प्लाई नहीं किए। सफाई करके एक तरफ ढेर लगा देते हैं, 10 दिन कोई उठाने नहीं आता, मिट्टी के ढेर वही बिखर जाते हैं दोबारा। गंदगी का हाल वो सामने पार्क आप देख लो, ये हर जगह पे यही आपको मिलेगा। हाँ जी। तो सर, आपके जो वार्ड से आपको किस तरह का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं भी ना कि मतलब जो आए, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि जो मतलब हर एक कैंडिडेट, मतलब लोगों को पता होना चाहिए और लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को कि एक तो पढ़ा लिखा, मतलब काउंसलर कौन होना चाहिए जो पढ़ा लिखा है, जो बोल सकता है। दूसरी बात है, एक अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। अवेलेबिलिटी में मैं बैंक से रिटायर हूँ और 18 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हरियाणा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और
ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं अभी भी हूँ। उसके बाद 3 स्कूलों का मैं श्री गुरु हरगोबिंद साहब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे को इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी वो बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे में एक काम करने की स्पिरिट है और मेरे को एक करना आता है। अगर बैंक की यूनियन में अगर मैंने इतना काम किया तो मैं इसको आगे और बढ़ा सकता हूँ और हर टाइम अवेलेबल हूँ। जो दूसरे कैंडिडेट मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन अपना कभी काम नहीं छोड़ सकता। मतलब ऐसी समस्या जो एक सशक्त भूमिका शर्मा जी जो निभा सकते हैं, वो जो वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैडम शक्ति रानी शर्मा जी, मैं तो यही आप सब आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनको जिताएं। वो जो उनका रुतबा है उसके रुतबे में कंपेयर कर लो। दूसरा काउंसलर मैं खड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ और हर टाइम अवेलेबल हूँ। बाकी कोई भी सारे बिजनेसमैन है, कोई अवेलेबल नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा जन चेतना पार्टी के वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवार बलजीत साहनी, जिन्हों में आपने स्पिरिट देखी कि काम करने की कितनी स्पिरिट थी। और उन्होंने बताया कि पंडित विनोद शर्मा ने अपने समय में अंबाला में क्या क्या विकास कार्य किए। हम आपको बता दें कि हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार अपना डोर टू डोर प्रचार जो है वो कर रही है और इस समय उनकी पुत्र वधू प्रीति शर्मा और उनके साथ उनके समर्थक जो हैं वो सेक्टर 9 में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव से जुड़ी और क्या कुछ अपडेट रहती है ये भी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे फेसबुक पेज पर।